जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, हम उन सभी गर्भवती माताओं को सच्चे मन से नमन करते हैं जिसके पवित्र गर्भ में इस समय एक छोटा सा जीव आकार ले रहा है। वह एक सर्जन का चमत्कार है। हम हृदयपूर्वक प्रार्थना करते हैं कि आपकी यह यात्रा स्वस्थ, शांत और सुखद हो और जिस दिव्य जीवन का आप अपने भीतर पालन कर रही है वह हमेशा खुश, तेजस्वी, बुद्धिमान और उत्तम संस्कारों से भरा हो, क्योंकि एक माता ही इस धरती पर ईश्वर का दूसरा रूप है जो संस्कारों का सिंचन करती है। गर्भ गीता मात्र एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे रहस्य को अंधकार में से प्रकट करने वाला दिव्य प्रकाश है। यह आत्मा को जन्म मरण के अनेक फेरों के बंधनों से मुक्त करके मोक्ष के सच्चे पथ पर आगे बढ़ाती है। स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी श्रद्धा और भक्ति से गर्भ गीता का मनन करता है, उसका चिंतन करता है, वह इस संसार के उस माया के बंधनों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। यह ग्रंथ मात्र आत्म शुद्धि का मार्ग ही नहीं बताता, बल्कि गर्भवती माताओं के लिए भी अमृत के समान लाभकारी है। ऐसा माना जाता है कि जो माता अपने गर्भकाल के उन 9 महीनों में श्रद्धा और भक्ति के साथ गर्भ गीता का श्रवण करती है, उसका शिशु न केवल संस्कारी और बुद्धिमान होता है, बल्कि वह दिव्य गुणों से संपन्न होकर समाज का आदर्श बनता है। यदि आप भी इस पावन ज्ञान को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं और गर्भ संस्कार की अद्भुत महिमा को समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। यहाँ आपको गर्भ संस्कार और जीवन से जुड़ी अद्भुत और दुर्लभ जानकारियाँ प्राप्त होंगी, जो आपके जीवन को सुखमय और आध्यात्मिक बना सकती है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जब एक आत्मा माता के गर्भ में आती है तो वह मांस, मज्जा और रक्त के बीच घिरी होती है। जब वह पूरी तरह विकसित होने लगती है तो उसे भारी कष्ट सहन करना पड़ता है। उस समय, उस अंधकार में, उस कैद में वह आत्मा सोचती है, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा अधर्म, ऐसा कौन सा पाप किया था कि मुझे इस अंधकारमय और पीड़ादायक स्थान पर रहना पड़ रहा है। गर्भ में पल रही वह आत्मा ईश्वर से करुणापूर्वक प्रार्थना करती है, हे प्रभु, मुझे फिर से उस मोह भरी दुनिया में नहीं जाना है। मैं जानता हूँ कि जैसे ही मेरा जन्म होगा, माया का पर्दा मेरी आंखों पर पड़ जाएगा। मैं आपको भूल जाऊंगा, मैं और मेरा के चक्कर में फंस जाऊंगा और उन्हीं पापों को फिर से करूंगा। हे प्रभु, भले ही मुझे यहाँ कष्ट में रखे, पर यहाँ कम से कम मुझे आपका स्मरण तो है। परंतु कर्मों के लेखा जोखा के अनुसार उसका जन्म निश्चित होता है और ईश्वर उसकी प्रार्थना की अनदेखी करते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि गर्भ में जीव को मृत्यु लोक से भी अधिक कष्ट भोगना पड़ता है और यह कष्ट उसके पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर तय होता है। गर्भ में रहता हुआ जीव अपने खराब कर्मों पर बहुत पछताता है और बार बार संकल्प लेता है कि इस बार जीवन में अच्छे कर्म ही करूंगा, केवल आपका ही नाम लूंगा। परंतु जैसे जैसे जन्म का समय निकट आता है, प्रसूति की पीड़ा के साथ वह सब कुछ भूलने लगता है। जन्म लेने के बाद उसे अपने पिछले जन्मों की कोई याद, कोई स्मृति नहीं रहती और वह फिर से इस भौतिक संसार के मोह में, माया में बंध जाता है। गर्भ गीता आत्मज्ञान की तरफ एक सच्चा कदम है। गर्भ गीता मात्र एक शास्त्र नहीं है, बल्कि मानव जीवन का स्पष्ट दर्पण है, जो हमें यह समझाने में मदद करती है कि हमारे आज के कर्म ही हमारे आने वाले कर्म के भविष्य का निर्माण करते हैं। यह ग्रंथ हमें सच्चा मार्ग बताता है, आत्मज्ञान की तरफ ले जाता है और हमारे जीवन को सच्चे अर्थों में सार्थक बनाता है। गर्भ संस्कार के अद्भुत उदाहरण इतिहास में लिखे गए हैं। महाभारत में वीर अभिमन्यु का चक्रव्यूह भेदना गर्भ संस्कार का ही एक अनोखा उदाहरण है। जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ने की विधि समझा रहे थे, तब गर्भ में रहे अभिमन्यु ने वो ज्ञान सुना और वही आधा ज्ञान आगे युद्ध में काम आया।
मार्कंडेय पुराण में सती मदालसा का वर्णन आता है, जो अपनी संतान के गुण, कर्म और स्वभाव को उसके जन्म से पहले ही तय कर देती थी। वह अपने गर्भ में रहे शिशु को दिव्य संस्कारों और ज्ञान से भर देती थी। वो लोरी में गाती थी कि तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू माया में फंसने नहीं आया है, जिससे उनकी संतान वैसी ही महाज्ञानी बनी थी जैसा वह चाहती थी। विष्णु पुराण में भक्त प्रहलाद का उल्लेख मिलता है, जो राक्षस कुल में जन्मे हो, परंतु उनकी माता कयाधु गर्भावस्था में देवर्षि नारद के आश्रम में रही थी और वहां उन्होंने दिन रात विष्णु भक्ति का स्मरण किया था। परिणाम स्वरूप प्रहलाद बचपन से ही विष्णु के अनन्य भक्त बन गए और अधर्म के साम्राज्य में रहकर भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। गर्भ गीता की शुरुआत में अर्जुन भगवान से यही गहन प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रभु, इस आत्मा का बार बार जन्म क्यों होता है? इस मनुष्य जन्म में उसके सच्चे कर्तव्य क्या होते हैं? किन पाप कर्मों के कारण वह जीवन में अनेक दुखों को प्राप्त करता है? और वे कौन से पुण्य कर्म है जिनके कारण वह जीवन में अनेक सुखों की प्राप्ति करता है? और अंत में है केशव, वह कौन सा मार्ग है जिसके द्वारा वह मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करता है? अर्थात वह आत्मा कब आप में ही लीन हो जाती है और उस आत्मा का जन्म मरण का यह सारा दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। परंतु जिन्हें मुक्ति नहीं मिलती, उन्हें अलग अलग योनियों में जन्म लेकर अपने अच्छे और खराब कर्मों को क्यों भोगना पड़ता है? भगवान श्री कृष्ण मंद हास्य के साथ बोले, हे अर्जुन, सच्चा भक्त वह नहीं है जो मात्र शब्दों में मेरा नाम लेता है। सच्चा भक्त वह है जो अपने हृदय में समर्पण की ज्योत जलाता है, जो अपने कर्मों को फल की आशा रखे बिना मेरी भक्ति में अर्पण करता है, जो मोह और अहंकार से पूर्ण रूप से मुक्त होकर प्रेम और निस्वार्थ सेवा के मार्ग पर चलता है। वही मेरा सच्चा भक्त है, जो मुझे मात्र मंदिरों और मूर्तियों में ही नहीं बल्कि प्रत्येक जीव में, प्रत्येक कण में देखता है, जो किसी को अपने से छोटा या बड़ा नहीं मानता, जो निंदा और प्रशंसा, दुख और सुख दोनों में स्थिर रहता है, वही वास्तव में मेरे चरणों का, मेरे धाम का अधिकारी है। श्री कृष्ण की इस वाणी से अर्जुन के हृदय में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने श्रद्धा से सिर झुकाया और पूछा, हे माधव, तो फिर यह पूरा संसार क्यों अज्ञान में भटकता है? क्यों वह मोह और माया में फंसकर इतना दुख सहन करता है? श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, क्योंकि यह संसार मोह का बंधन है। मनुष्य अपने कर्मों में फंसकर जन्म मरण के चक्र में उलझ जाता है। वह जिसे सुख समझता है वो वास्तव में दुख का कारण बन जाता है। वह इस मिट्टी के शरीर को मैं मान लेता है और संसार की वस्तुओं को, धन को, परिवार को मेरा मान लेता है। वह भूल जाता है कि वह एक आत्मा है, एक यात्री है। जिस दिन वह यह समझ जाएगा कि वह खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाने वाला है, न तो कुछ उसका था न कुछ उसका रहेगा, बस वही दिन उसके मोक्ष की तरफ पहला कदम होगा। श्री कृष्ण के इन वचनों ने अर्जुन के हृदय को पवित्र कर दिया। उन्हें समझ आ गया कि संसार में सच्ची शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि ईश्वर की शरण में जाकर अहंकार और माया का त्याग करने में ही मिल सकती है। अर्जुन यह सुनकर गहरे विचार में डूब गए। वे समझ चुके थे कि मनुष्य का भाग्य किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने कर्मों ने ही लिखा है। वे आगे बोले, हे केशव, यदि कर्म ही सब कुछ तय करते हैं तो क्या मनुष्य अपने कर्मों को बदलकर अपने भाग्य को भी बदल सकता है, या फिर जो लिख गया है उसे भोगना ही पड़ता है? तब श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, हे पार्थ, निश्चित रूप से यह मनुष्य जन्म तुझे इसलिए मिला है। मनुष्य अपने अच्छे कर्मों से अपने भविष्य को संपूर्ण रूप में बदल सकता है। तेरे पिछले कर्म जो प्रारब्ध बन गए हैं उसे शायद भोगना पड़े, परंतु तेरे आज के कर्म यानी क्रियामान कर्म इतने शक्तिशाली हो सकते हैं कि वे आने वाले संकट को भी टाल सकता है। जैसे कोई अंधकार में से प्रयत्न करके प्रकाश की ओर आगे बढ़ सकता है,
उसी तरह कोई भी व्यक्ति अपने खराब कर्मों को छोड़कर सच्चे हृदय से पश्चाताप करके पुण्य के मार्ग पर चल सकता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को सुधार लेता है, अपने विचारों को शुद्ध कर लेता है, वो अपने जीवन में सुख और शांति अवश्य प्राप्त कर सकता है। अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ी। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, तो फिर वह कौन सा श्रेष्ठ कर्म है जो मनुष्य को सबसे ऊंचा स्थान दिलाता है, और वह कौन सा महापाप है जिससे वह नरक की भयंकर यातनाएं भोगता है। श्री कृष्ण बोले, हे धनंजय, जो व्यक्ति परोपकार करता है यानी दूसरों के दुख को अपना दुख समझकर उसे दूर करता है, जो अपनी संपत्ति का उपयोग मात्र अपने भोग के लिए नहीं बल्कि लोक कल्याण के और दीन दुखियों की सेवा में करता है, और जो कभी भी असत्य, छल या अन्याय के मार्ग पर नहीं चलता, वह उच्च लोकों में स्थान पाता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। परंतु जो व्यक्ति लोभ, अधर्म और अन्याय में डूबा रहता है, जो दूसरों का धन, दूसरों का हक हड़प लेता है और जो झूठ और कपट से अपनी इच्छाएं पूरी करता है, वह अपने पापों के कारण नरक की यातनाएं भोगता है। फिर श्री कृष्ण के इन वचनों ने अर्जुन के मन में प्रकाश भर दिया। वे बोले, हे माधव, अब मैं समझ गया। अब मैं संपूर्ण रूप से समझ गया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु सत्य, धर्म और निस्वार्थ सेवा है। जिसने इन तीनों को अपना लिया वही सच्चे सुख को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण हंस पड़े और बोले, हे अर्जुन, यही सनातन सत्य है। जो इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगा वही जीवन और मृत्यु के इन भयंकर बंधनों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करेगा। भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर अब गहरी गंभीरता छा गई। वे बोले, हे अर्जुन, ये संसार कर्मों के बंधनों में चुस्त तरीके से बंधा हुआ है। प्रत्येक जीव अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोगने ही यहाँ आता है। तू जो भी दुख या सुख देखता है वह अकारण नहीं है। अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ी। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, तो यह बताइए कि रक्त के विकार यानी कि खून की खराबी का या चर्म रोगों का क्या कारण है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, जो मनुष्य पराय स्त्रियों के साथ या पराय पुरुष के साथ छल करता है, जो वासना में अंधा बन धर्म की मर्यादा तोड़ता है, जो अपने धन और सुख के लिए किसी निर्दोष का अपमान करता है, वह अगले जन्मों में रक्त के विकार से और असाध्य रोगों से पीड़ित होता है। अर्जुन ने फिर पूछा, हे माधव, कोई व्यक्ति जन्म से ही गरीब क्यों जन्म लेता है जबकि दूसरा राजा के घर जन्म लेता है, यह भेद क्यों? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह तो लेखा जोखा है। जो व्यक्ति कभी भी दान नहीं करता, जो कंजूस है, जो अपने पास होने के बावजूद नहीं है ऐसा ही रटता रहता है, जो अपने धन का मात्र अपने सुख के लिए ही खर्च करता है और कभी किसी भूखे या जरूरतमंद की मदद नहीं करता, वो अगले जन्म में गरीब बनता है। क्योंकि लक्ष्मी बांटने से बढ़ती है, वो प्रवाहमान है। उसने धन के प्रवाह को रोक लिया, इसलिए उसका भाग्य उसके गरीबी की ओर धकेलता है। अर्जुन का मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने आगे प्रश्न किया, हे केशव, लकवा यानी कि पैरालिसिस जैसे रोग किस पाप का परिणाम है? श्री कृष्ण बोले, हे धनंजय, जो व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान करता है, जो उसका तिरस्कार करता है, जिसने उन्हें वृद्धावस्था में उनके सबसे कमजोर समय में रुलाया हो और उसकी सेवा नहीं करता, उन्हें भार समझता है, उसे अगले जन्म में लकवे का दंड भोगना पड़ता है। अर्जुन की आंखों में श्रद्धा झलकने लगी। उसने आगे पूछा, हे प्रभु, कोई जन्म से अंधा या अपंग क्यों होता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने जीवन में अन्याय करता है, जो किसी निर्दोष की आंखों में आंसू लाता है, जिसने जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाया हो, जो किसी के पैर तोड़ने या उसे अपंग बनाने का दोषी होता है, वो अगले जन्म में स्वयं अंधा या अपंग बनता है। अर्जुन का हृदय व्यथा से भर गया। वे बोले, हे प्रभु, और कुछ स्त्रियां बाल विधवा क्यों बनती है? उस नन्ही बच्ची का क्या दोष है? तब श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन,
जो स्त्रियां पिछले जन्म में अपने पति के साथ छल करती है, जो विश्वासघात करती है, जो झूठ और कपट से अपना जीवन बिताती है, वे अगले जन्म में बाल विधवा बनती है। यह पाप उसके जीवन में दुख और कष्ट लेकर आता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोले, हे माधव, यदि कर्म ही सब कुछ है तो क्या मनुष्य अपने कर्मों को सुधार कर अपने भविष्य की इन सभी सजाओं को बदल सकता है? तब श्री कृष्ण हंसे और बोले, हे पार्थ, निश्चित रूप से जो व्यक्ति अपने कर्मों को शुद्ध कर लेता है, जो पश्चाताप की अग्नि में अपने पापों को जला डालता है, जो सत्य, धर्म और सेवा के मार्ग पर चलता है, वो अपने जीवन को प्रकाशमय बना सकता है। इस संसार में मात्र एक ही सत्य है, कर्म। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यही ईश्वर का न्याय है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने मुझे जो ज्ञान दिया वो मेरे हृदय को शांति देता है। अब मैं समझ गया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु अच्छे कर्म, भक्ति और सेवा है। भगवान श्री कृष्ण हंसे और बोले, हे अर्जुन, जो इस ज्ञान को अपनाएगा वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की तरफ करुणा भरी नजरों से देखा और बोले, हे पार्थ, निश्चित रूप से मन बहुत ही चंचल और बलवान है। यह पागल हाथी जैसा है जो नियंत्रण के बिना विपरीत दिशा में भागता रहता है। तो उसे रोकने जाता है, वह दूसरी तरफ भागता है, परंतु हे अर्जुन, उसे संयम और अभ्यास से वश किया जा सकता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और पूछा, हे माधव, यह संयम और अभ्यास कैसे किया जाता है? इस मन को वश में करने का सरल उपाय क्या है? यह समस्या तो जगत के प्रत्येक मनुष्य की है। तब श्री कृष्ण हंसे और बोले, हे धनंजय, इस संसार में मन को नियंत्रित करने के दो ही मार्ग हैं। पहला, सत्संग यानी संतों और विद्वानों की सोबत। सत्संग तेरे मन को शुद्ध वातावरण देता है। और दूसरा, स्वाध्याय यानी शास्त्रों और भगवत गीता का अभ्यास। स्वाध्याय तेरे मन को शुद्ध विचार देता है। श्री कृष्ण प्रसन्न होकर बोले, हे अर्जुन, ये संसार कर्मों के बंधन से बंधा हुआ है, परंतु गुरु के ज्ञान से यह बंधन काटा जा सकता है। जो व्यक्ति श्रद्धा, सेवा और समर्पण से गुरु की शरण में जाता है, वही जीवन मरण के चक्र में मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। ऐसा कहते हुए भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप अद्भुत तेज से भर उठा। अर्जुन के हृदय में अपार शांति का संचार हुआ और वे पूरी निष्ठा से इस दिव्य ज्ञान को आत्मसात करने के लिए तैयार हो गए। हे अर्जुन, गुरु दक्षिणा का अर्थ मात्र एक मंत्र लेना नहीं है, बल्कि पूर्ण समर्पण करना है। जब शिष्य गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखता है, उसकी आज्ञा में चलता है और उसके उपदेशों का पालन करता है, तभी दीक्षा फलदायी बनती है। हे पार्थ, गुरु वह दीपक है जो ज्ञान के अंधकार को दूर करता है। जैसे सूर्य के बिना संसार में प्रकाश नहीं, वैसे ही गुरु के बिना आत्मज्ञान संभव नहीं है। जो शिष्य अपने अहंकार, मोह और तृष्णा को त्याग कर गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण करता है, वही सच्ची दीक्षा प्राप्त करता है। अर्जुन ने नम्रता से कहा, हे प्रभु, यदि गुरु इतने महत्वपूर्ण है तो संसार में कितने लोग इस सत्य को जानते हैं? क्यों सब गुरु की शरण नहीं लेते? तब श्री कृष्ण ने मंद हास्य के साथ उत्तर दिया, हे अर्जुन, बहुत कम। ये दुर्लभ ज्ञान है। अधिकांश लोग अपने अहंकार, अपनी कामना और भौतिक सुखों में उलझे रहते हैं। उन्हें लगता है कि वे स्वयं ही सब कुछ कर लेंगे। वे गुरु के महत्व को नहीं समझते और अपने कर्मों से स्वयं को नरक की तरफ धकेलते हैं। हे पार्थ, जिस तरह एक बीज को अंकुरित होने के लिए सूर्य, जल और जमीन की जरूरत होती है, उसी तरह आत्मा को जागृत करने के लिए सच्चे गुरु की जरूरत होती है। जो गुरु की कृपा से सच्चे मार्ग पर चलता है, वह जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। फिर अर्जुन ने श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुकाया। उनके हृदय में गुरु भक्ति का दीपक जल चुका था। उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि मैं हमेशा गुरु के वचनों का पालन करूंगा और आत्मज्ञान के पथ पर आगे बढ़ूंगा। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर बोले, हे अर्जुन, जो इस ज्ञान को समझता है
और उसका पालन करता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त करता है। यही सनातन सत्य है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सच्चे मन से गुरु की सेवा करता है वो मेरे हृदय में स्थान पाता है। वह 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त होकर जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है और नरक के कष्टों से हमेशा के लिए बच जाता है। परंतु जो गुरु की सेवा नहीं करता, जो गुरु का अपमान करता है, वह असंख्य युगों तक नरक भोगता है। जबकि जो श्रद्धा और समर्पण के साथ गुरु की सेवा करता है वह अश्वमेघ यज्ञ के पुण्यों का भागीदार बनता है। गुरु की सेवा करना ही सच्ची भक्ति और मेरी आराधना है। हे पार्थ, ये संसार 3 विनाशकारी नरक के द्वारों से घिरा हुआ है, वासना, क्रोध और लालच। जो इनसे बचकर ज्ञान और गुरु की भक्ति का मार्ग अपनाता है वही सच्चे मोक्ष को प्राप्त करता है। वासना को कर्तव्य से जीतो, क्रोध को क्षमा से जीतो और लालच को दान से जीतो। यही उल्लेख है। जो भी इस पवित्र संवाद को श्रद्धा से सुनेगा, पढ़ेगा और आत्मसात करेगा वह जन्म मरण के दुखों से मुक्त हो जाएगा। उसकी 84 लाख योनियों की यात्रा समाप्त होगी और वह गर्भ के कष्टों से भी हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। अर्जुन की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया। उसके हृदय में अपार शांति का संचार हुआ। उन्हें स्पष्ट दिखने लगा कि जीवन का परम सत्य मात्र गुरु की भक्ति और सेवा में ही रहा हुआ है। गर्भ संस्कार का मुख्य उद्देश्य है शिशु के भीतर उत्तम संस्कारों और जीवन मूल्यों का संचार करना। वैदिक मंत्र, इष्ट मंत्र, गर्भ संस्कार, संगीत और ध्यान जैसी विधियां शिशु के मन और आत्मा को दिव्य ऊर्जा से भर देती है। गर्भावस्था के दौरान शिशु माता की आवाज को पहचानने लगता है। जब माता अपने शिशु के साथ संवाद करती है, उसे प्रेम से स्पर्श करती है या मंत्रोच्चार करती है, तो यह न केवल शिशु के मानसिक विकास को प्रभावित करता है बल्कि उसके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। गर्भावस्था में माता कई शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का सामना करती है, परंतु गर्भ संस्कार से जुड़े ध्यान और संगीत से उसका मन शांत रहता है, जिससे वह एक आनंदमय और स्वस्थ गर्भकाल का अनुभव कर सकती है। विशेष योग और ध्यान विधियां गर्भावस्था से जुड़ी समस्याओं जैसे पीठ का दर्द, थकान और चिंता को कम करने में मददगार होती है। इससे प्रसव पीड़ा भी कम होती है और सामान्य प्रसव की संभावना बढ़ जाती है। गर्भ संस्कार मात्र परंपरा नहीं है बल्कि माता का अपने शिशु के प्रति प्रेम, समर्पण और आस्था की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। यह जीवन को नई दिशा देने वाली एक दिव्य प्रक्रिया है। यह पूरा प्रसंग परिवार, संस्कार, वृद्धों का सम्मान, स्त्रियों की जिम्मेदारी, अतिथि सत्कार और सामाजिक समरसता पर गहरा संदेश देता है। इसे अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए भावनात्मक गहराई और प्रेरणादायक तत्वों को जोड़कर इस तरह लिखा जा सकता है। संस्कार, सम्मान और समरसता एक सुखी परिवार की नींव है। जब एक शिशु जन्म लेता है तो वह न केवल माता की गोद में पलता है बल्कि उसके विचार, संस्कार और जीवन मूल्य भी वहीं से मिलते हैं। साधु संत हो या वैज्ञानिक, डॉक्टर हो या शिक्षक, हर कोई एक माता की गोद से ही अपना जीवन शुरू करता है। यदि माता ये संस्कारी होगी तो वही संस्कार संतान के चरित्र में भी दिखेंगे। गृहिणी मात्र परिवार चलाने वाली नहीं होती बल्कि वह परिवार की आत्मा होती है। उसकी सूझबूझ और विवेकपूर्ण निर्णयों से घर में प्रेम, समर्पण और संतुलन बना रहता है। इसलिए स्त्रियों का सम्मान मात्र उनका अधिकार नहीं है बल्कि समाज की उन्नति का आधार है। जब घर में स्त्री का सम्मान होता है तब वह संस्कारों की पवित्र धारा बहती है जो आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहती है। वृद्धजन अनुभव का खजाना, सम्मान के अधिकारी है। समय के साथ वृद्धावस्था हर किसी के जीवन में आती है। वृद्ध जब शारीरिक रूप से कमजोर पड़ जाते हैं तब उसका परिवार पर उसे अंकुश धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। कई बार यह स्थिति उनके मन में अकेलापन, असंतोष और निराशा भर देती है।
ऐसे समय में यह परिवार के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य बन जाता है कि वह अपने बड़ों को स्नेह और सम्मान दे। कहीं ऐसा न हो कि वृद्धों को ऐसा अनुभव होने लगे कि उनका परिवार में कोई स्थान नहीं रहा। उन्हें यह एहसास होना चाहिए कि उनका अनुभव और मार्गदर्शन आज भी परिवार के लिए अमूल्य है। यह नहीं भूलना चाहिए कि जो व्यवहार हम आज अपने वृद्धों के साथ करेंगे वही अपने भविष्य में वापस मिलेगा। जो आज उनका सम्मान करेगा कल उसे भी सम्मान मिलेगा। वृद्धों की सेवा मात्र एक जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हमारे संस्कारों की परीक्षा भी है। भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता के सम्मान माना गया है। अतिथि देवो भव। जिस घर में अतिथि का आदर सत्कार नहीं होता वहां से सुख समृद्धि और शांति धीरे धीरे दूर हो जाती है। अतिथि का स्वागत मात्र भोजन कराना नहीं है बल्कि उनके प्रति आदर, प्रेम और अपनेपन का भाव प्रकट करना है। इससे परिवार की कीर्ति बढ़ती है और समृद्धि के द्वार खुलते हैं। जो मनुष्य सत्संग करता है, उत्तम विचारों को धारण करता है और सच्चे मार्ग पर चलता है, उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। और जो प्रतिदिन भगवत गीता, रामायण, महाभारत या अन्य धर्म ग्रंथों का अभ्यास करता है, उसके अंदर विवेक जागृत होता है। जब विवेक जागृत होता है तब मन अपने आप ही नियंत्रित हो जाता है। फिर अर्जुन ने प्रश्न किया, हे प्रभु, मनुष्य के अंदर जो अहंकार है उसे वो कैसे छोड़े? अहंकार के कारण ही वह खुद को सबसे श्रेष्ठ मानकर दूसरों का अपमान करता है। तब श्री कृष्ण गंभीर होकर बोले, हे अर्जुन, अहंकार का नाश मात्र भक्ति और सेवा से ही संभव है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि यह शरीर, धन, वैभव और प्रतिष्ठा सब कुछ नश्वर है, वही अहंकार से मुक्त हो सकता है। जब कोई व्यक्ति ऐसा अनुभव करता है कि वह मात्र एक निमित्त है और सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है, तब उसका अहंकार अपने आप ही नष्ट हो जाता है। फिर अर्जुन ने करुण स्वर में पूछा, हे प्रभु, यह भक्ति क्या है और मनुष्य को किस तरह अपनी शरण में आना चाहिए? श्री कृष्ण हंसे और बोले, हे पार्थ, भक्ति का अर्थ मात्र मंदिर में जाकर पूजा पाठ या उपासना रखना नहीं है। सच्ची भक्ति वह है जिसमें मनुष्य निस्वार्थ भाव से सभी प्राणियों के साथ प्रेम करता है, उसकी सेवा करता है और अपने प्रत्येक कर्म को ईश्वर को समर्पित करता है। जब कोई मनुष्य अपने हृदय में मैं और मेरा का भाव त्याग देता है, मात्र तू और तेरा के भाव को अपना लेता है, तब वो मेरी सच्ची शरण में आ जाता है। अर्जुन ने फिर सिर झुकाकर कहा, हे कृष्ण, अब मैं समझ गया कि मन को वश में करना ही मोक्ष का प्रथम द्वार है। जो मन को जीत लेता है वही संसार के बंधनों से मुक्त होकर सच्चे सुख को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, हे अर्जुन, जो यह रहस्य समझ लेता है वही जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर अनंत शांति को प्राप्त करता है। यह संसार कर्मों का खेल है, परंतु जो मेरी शरण में रहकर जीवन बिताता है उसके लिए मोक्ष हमेशा सरल बन जाता है। अर्जुन का हृदय अब शांत था। उन्होंने अपने हृदय से सभी शंकाएं दूर कर दी और प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, गुरु वही होता है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके शिष्य को आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। वह मात्र ज्ञान का भंडार नहीं है बल्कि साक्षात ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति असंभव है, ठीक उसी तरह जैसे सूरज के बिना प्रकाश संभव नहीं है। फिर अर्जुन ने श्रद्धा पूर्वक पूछा, हे प्रभु, किन गुणों से युक्त व्यक्ति को गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए? तब श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जो स्वयं संयमी, निरहंकारी, सत्यनिष्ठ और वेदों के ज्ञान में पारंगत हो वही सच्चा गुरु कहलाता है। जो माया से परे होकर मात्र ईश्वर में स्थित हो वही शिष्य को मोक्ष की ओर ले जा सकता है। सच्चा गुरु वही है जो अपने जीवन से धर्म का आचरण करता है, जिसका हृदय करुणा से भरा है और जो अपने शिष्य को अपने पुत्र के समान स्नेह देता है। हे अर्जुन, गुरु के बिना जीवन दिशाहीन होता है। जैसे पतवार के बिना नाव समुद्र में भटकती है, वैसे ही गुरु के बिना शिष्य भटक जाता है। गुरु की कृपा से ही मनुष्य मोह, अहंकार और अज्ञान के बंधनों से मुक्त हो सकता है। अर्जुन की आंखों में प्रकाश भर आया
उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया और बोले, हे माधव, अब मैं समझ गया कि जीवन में गुरु का क्या महत्व है। मैं संकल्प करता हूँ कि मैं सच्चे गुरु की शरण में जाऊंगा और उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन को धन्य बनाऊंगा। परिवार और समाज तब तक मजबूत बने रहते हैं जब तक उनके बीच संवाद और प्रेम का प्रवाह बना रहता है। यदि परिवार के सदस्य आपस में संवाद नहीं करते, विचार साझा नहीं करते और साथ बैठने से दूर भागते हैं, तो वह परिवार धीरे धीरे टूटने की ओर आगे बढ़ता है। इसके विपरीत जहाँ शाम को सब इकट्ठा होते हैं, हंसकर बातें करते हैं, अपने अनुभव और विचार बांटते हैं, वहाँ समृद्धि और सामंजस्य बना रहता है। परिवार और समाज की मजबूती मात्र भौतिक सुख सुविधाओं से नहीं, बल्कि आपसी प्रेम, सम्मान और संवाद से होती है। इसलिए हम अपने परिवार में संस्कार, आदर, सेवा और प्रेम को स्थान दें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इन मूल्यों को सहेज कर इस उज्जवल भविष्य की नींव रख सके। एक सफल व्यापारी वही होता है जो अपनी मूल पूंजी को सुरक्षित रखकर मुनाफे में बढ़ोतरी करता जाता है। परंतु यदि व्यापार निरंतर घाटे में चला जाए तो वह व्यापार नहीं बल्कि विफलता की कहानी बन जाता है। दुर्भाग्य से अधिकांश लोग अपने जीवन को इसी तरह घाटे में चलते व्यापार की तरह जीते हैं। हमें ईश्वर ने श्वासों की पूंजी दी है, परंतु हम उसे क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और वासना में गवा देते हैं। जहाँ खुशी कम होती है और अंत में जीवन का दिवाला निकल जाता है, आधेड़ अवस्था में जो कुछ खुशी बची होती है वह भी बुढ़ापे की दहलीज तक पहुंचकर धुंधली पड़ जाती है। जीवन जो प्रेम और आनंद से भरा होना चाहिए था, वह ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष और असहनशीलता में जलकर नरक बन जाता है। जो जीवन हंसकर जीने के लिए मिला था, उसे लोग जलकर बिताने लगते हैं। छोटी छोटी बातों में मुकदमेबाजी, कड़वाहट और अहंकार से खुद को और अपने को दुखी कर लेते हैं। क्या भौतिक सुख ही सब कुछ है? हम में से अधिकांश लोग जीवन की दौड़ में धन संपत्ति और भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं, परंतु क्या मात्र यही सच्चा सुख है? यदि मन अशांत हो तो राजमहल भी जेल जैसा लगने लगता है। संसार में ऐसे अनेक लोग हैं जो धन वैभव से भरपूर होने के बावजूद चिंता, क्लेश, वैरभाव और मानसिक उलझनों के कारण निरंतर दुखी रहते हैं। सच तो यह है कि मनुष्य जितना स्वार्थ में डूबा रहेगा, उतना ही वह राग द्वेष का शिकार बनेगा। और जब मन राग द्वेष में जलता रहेगा, तब उसमें शांति और खुशी का स्थान कैसे होगा? धन भले ही थोड़ा हो, परंतु यदि मन पवित्र और निर्मल है तो जीवन में सच्चे सुख का अनुभव होता है। इस मन की पवित्रता के लिए हमें संतोष, स्वजनों की संगत और शुद्ध विचारों की आवश्यकता होती है। बुढ़ापा अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। जीवन का आखिरी पड़ाव बुढ़ापा है। कहा जाता है, अंत भला तो सब भला, परंतु यह कितने लोगों का सत्य बन पाता है? अधिकांश लोगों का बुढ़ापा बहुत ही दुखमय होता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में शांति, प्रेम और आत्मिक सुख का निवेश नहीं किया होगा। उन्होंने पूरी जिंदगी मात्र भौतिक वस्तु ही इकट्ठी की होगी, जो बुढ़ापे में काम नहीं आती। बुढ़ापे को सुखमय बनाने के लिए मात्र धन पर्याप्त नहीं है, वहाँ अपनों का प्रेम, सम्मान और आत्मिक संतोष ही सच्चा सहारा बनता है। इसलिए जब तक समय है, जब तक ये श्वास चल रहे हैं, हम अपने जीवन के इस महान व्यापार को घाटे में से निकाल कर प्रेम, शांति, सेवा और आत्मिक संतोष के मुनाफे में बदलेंगे, ताकि जब जीवन की सांझ आए तब हम हंसकर कह सके कि हाँ, यह जीवन सफल रहा। आप सभी हमारे परिवार के एक हिस्सा है। यदि आपको यह गर्भ गीता का दिव्य ज्ञान पसंद आया है और आपके हृदय को कहीं भी स्पर्श किया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। इस पवित्र ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे अपने मित्र और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे लिखकर हमें अपना प्रेम और आशीर्वाद भेज सकते हैं। आपका यह साथ ही हमें ऐसी दिव्य कथाएं आप तक लाने की प्रेरणा देता है।
पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।